वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के हिंदी का सैंपल पेपर, जो कि आपकी मदद करने वाला है आपके बायो मंथली टेस्ट के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो टाइमिंग हमें 40 मिनट्स की दी जाएगी और टोटल पेपर 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपको जो है वो एक पद्यांश दिया गया है, जिसे पढ़कर आपने जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसके उत्तर जो है वो देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है माँ ईश्वर का वरदान है, सही या गलत? तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है माँ किताब कब बन जाती है? एक वाक्य में उत्तर देना है। तो जब जीवन का पाठ पढ़ाती है तब माँ जो है वो क्या बन जाती है? तब माँ किताब बन जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रस्तुत पद्यांश किस कविता से लिया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश जो है वो माँ कविता से लिया गया है। ठीक है, तो कविता का नाम क्या है? माँ। नेक्स्ट है कविता का केंद्रीय भाव क्या है? ईश्वर की महानता, संसार की महानता, पुस्तकों की महानता या माँ की महानता? तो यहाँ पे माँ की बात की जा रही है, तो माँ की महानता। नेक्स्ट है माँ का रिश्ता सब रिश्तों से डैश है। तो माँ का रिश्ता सब रिश्तों से महान है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक या दो वाक्यों में उत्तर देना है। एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं? तो नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सहयोग का क्या अर्थ है? किसी काम में या किसी कार्य में एक दूसरे का साथ देना जो है वो सहयोग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है कपोत राज चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या सलाह दी थी? तो कपोत राज चित्रग्रीव ने कबूतरों को साहस के साथ इकट्ठा होकर मिलकर उड़ने की सलाह दी थी, कि साथ में जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और सब मिलकर जो है वो उड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निर्देश अनुसार उत्तर दे। 4 नंबर का ये प्रश्न है। एक एक नंबर के ये यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आंख का पर्यायवाची क्या होगा? तो आंख का पर्यायवाची नेत्र भी होता है, नयन भी होता है, चक्षु भी होता है। तो आंसर हो गया ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभ्य शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? ठीक है, सभ्य का उल्टा, विपरीत मतलब उल्टा, तो सभ्य का उल्टा क्या होगा? असभ्य। ठीक है, इसके बाद है मेरी आंख में दर्द है, रेखांकित शब्द का वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखें। तो आंख का वचन जब बदलोगे तो क्या हो जाएगा? आंखें। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरी आंखों में दर्द है, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो क्या बन जाएगा? आंखों। तो मेरी आंखों में दर्द है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मेरी आंखों में दर्द है। ठीक है, नेक्स्ट समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो समाज शब्द का विशेषण जो होता है वो क्या होता है? सामाजिक। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक जो है वो करेक्ट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है पंजाबी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। 1 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है हिंडोला शब्द का सही अर्थ चुने। तो हिंडोला क्या होता है? हिंडोला होता है झूला। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। मुहावरे का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करो कि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। 1 नंबर का है ये, पैरों में पर लगना। इसका मतलब क्या होता है? किसी कार्य में बेसिकली बाधा जो है वो उत्पन्न करना। ठीक है, तो इसके लिए हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं? जब भी कोई अच्छे कार्य करने के लिए जाओ तो हजारों लोग पैरों में पर लगाने आ जाते हैं, मतलब मुसीबतें डालने आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो बोला गया है उचित विराम चिन्ह लगाएं। बच्चों आप सब कैसे हो? तो बच्चों के बाद कॉमा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप सब कैसे हो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। 1 नंबर का ये प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो है वो ऑप्शन दिया गया है, या तो आपने चाचा जी को जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए धन्यवाद पत्र लिखना है, या फिर आपने अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र जो है वो
लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।